आते ही मेरे तिलक को देख के वो एकदम से गुस्से में आ गए और गुस्से में आके कहते हैं कि तुमने ये तिलक क्यों लगाया हुआ है, ये तुम्हारा तिलक वाला भगवान क्या आज मुझे तुम्हें फेल करने से बचा लेगा। आप वर्बली मुझे बता दिया गया कि हमने चारों एग्जामिनर से पूछ लिया है, हमने सबसे पूछ लिया है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई चोरों से पूछ रहे हो कि तुमने चोरी की है और चोर तो कहेंगे हमने चोरी नहीं की है, और आपने डिसीजन सुना दिया कि भैया चोरी हुई ही नहीं है। उन्होंने टीका लगाने पे ऐतराज किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ यादव जी को, आपको तकलीफ क्या है? अगर महिला ने टीका लगाया है, पूरा विश्व टीका लगा रहा है, जब जो कि ये रिजल्ट है, अच्छा। ये सबूत है सामने कि 20 दिन पहले जिस एग्जाम में मुझे 65% मिल रहे हैं, 20 दिन पहले 65% थे और 20 दिन बाद मेरे तिलक की वजह से मुझे 25% दिए गए हैं। जी, तो इसमें फेल के लिखा है क्या? हाँ, 25% फेल ही होता है, हमारे मेडिकल में 50% पास। ये देख सकते हैं, ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ये मेरे हाथ में इस समय पर्चा है, इनका जो रिजल्ट आया ये देख सकते हैं, यहाँ पे फेल मेंशन जो है। और मुझे जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक ये धर्म युद्ध लड़ती रहूंगी, अपनी आखिरी सांस तक तिलक लगाना नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। नमस्कार, इस समय ऋषिकेश एम्स के बाहर मौजूद हैं और आज हरी टीवी एक और मुद्दे को लेकर आपके बीच में जुड़ चुका है। विगत कुछ दिनों में आपने ऋषिकेश के एम्स से एक जो डीएम की स्टूडेंट है उनका मामला जो चर्चा में आया था, एक तिलक लगाने को लेकर जो एग्जामिनर पर आरोप लगे थे, और ऋषिकेश की मीडिया से लेकर देश के मीडिया ने भी इस खबर को प्रसारित किया था। और आज उस मामले को लेकर आपके बीच में हरी टीवी एक बार जुड़ चुका है, क्योंकि अब उस एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट इस समय हमारे साथ खड़ी हैं, शालिनी मिश्रा, जो यहाँ की डॉक्टर भी हैं, एमबीबीएस जिन्होंने किया हुआ है, बीएचयू में पढ़ी हैं और दिल्ली एम्स से भी इन्होंने मेडिकल का ही कोर्स किया है। आज उनसे ही बात करेंगे। पहले इनके बारे में थोड़ा मैंने शॉर्ट में परिचय दे दिया, और इनका रिजल्ट में इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझ के इनको फेल कर दिया गया है। जहां देश में एक और सनातन को लेकर, और जहां पूरे तरीके से अब राम मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी 22 तारीख को होने जा रही है, तो वहीं एक चौंकाने वाला, हैरान करने वाला मामला ऋषिकेश से सामने आया है। आज इनसे जान लेते हैं। मैम, पहले तो स्वागत है आपका। जी, ये छोड़ दीजिए जी। क्या है पूरा मामला? पहले तो अपना पूरा बता दीजिए अपने बारे में, आप यहाँ क्या करते हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पे डीएम की डिग्री कर रही हूँ पेन मेडिसिन में। जी, मैंने एमबीबीएस बीएचयू से किया है, एमडी एम्स दिल्ली से किया है, और फिर उससे ऊपर की डिग्री डीएम कर रही हूँ, जो कि मैं ये एम्स ऋषिकेश से कर रही हूँ। ये 3 साल का कोर्स होता है, इसमें फाइनल एग्जाम होता है। तो 4 एग्जामिनर होते हैं, 2 अंदर के एग्जामिनर होते हैं और 2 बाहर के एग्जामिनर। अच्छा, 2 एग्जामिनर एम्स के होते हैं और 2 एग्जामिनर बाहर से आते हैं। जी। तो जो 2 बाहर से एग्जामिनर आए थे, उसमें एक एम्स दिल्ली से डॉक्टर एसएल यादव आए थे और एक एम्स जोधपुर से डॉक्टर नितेश गुनाडे आए थे। और यहाँ अंदर से हैं डॉक्टर राजकुमार यादव, जो मेरे एचओडी हैं, जो इस एग्जाम के पूरे इंचार्ज थे। जी, ठीक है। और एक डॉक्टर अजीत कुमार है, वो इंटरनली थे मेरे। ठीक है, ये 4 लोग जो है प्रैक्टिकल में थे। ठीक है, उसके बाद ये प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने से पहले ही। कब हुआ था ये प्रैक्टिकल एग्जाम आपका? ये 4 दिसंबर को मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम था, 2023 इसी 4 दिसंबर को। जी। ठीक है, उस दिन सुबह जब केस अलॉटमेंट से पहले, जब एग्जाम शुरू भी नहीं हुआ था, जो दिल्ली से डॉक्टर असल यादव आए थे, आते ही मेरे तिलक को देख के वो एकदम से गुस्से में आ गए और गुस्से में आके कहते हैं कि तुमने ये तिलक क्यों लगाया हुआ है, ये तुम्हारा तिलक वाला भगवान क्या आज मुझे तुम्हें फेल करने से बचा लेगा। आप ये बताइए कि अभी एग्जाम शुरू ही नहीं हुआ है। अच्छा, सीधा उन्होंने, मतलब आपका फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन जो उनसे था वो ऐसे हुआ? हाँ, जैसे लोग जो है गुड मॉर्निंग करते हैं या नमस्ते करते हैं, उस नमस्ते की जगह वो तिलक पे टिप्पणी कर रहे हैं मुझसे सुबह सुबह आते ही कि ये तिलक वाला भगवान तुम्हें आज फेल होने से नहीं बचा सकता। आप ये बताइए, अभी तो एग्जाम शुरू ही नहीं हुआ है। जब एग्जाम शुरू ही नहीं हुआ है, आपको कैसे पता मैं एग्जाम में खराब करने वाली हूँ और मैं एग्जाम में फेल होने वाली हूँ? और फिर मेरे तिलक पे टिप्पणी करने का अधिकार उनको किसने दिया? पहले ये बताइए। उनके पास ये अधिकार तो नहीं बनता है कि मैं तिलक लगाऊं ना लगाऊं, पूजा करूं ना करूं, या फिर इंस्टीट्यूट एक नोटिस निकाल दे भाई कि तिलक लगा के आप अस्पताल में नहीं आ सकते हैं, या तिलक लगा के आप एग्जाम में नहीं आ सकते हैं। तो नहीं आती मैं, लेकिन आपने ऐसा कोई नोटिस तो निकाला नहीं। तो तिलक पे टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? और आपकी इस तिलक की टिप्पणी की वजह से मैं मेंटली बहुत हर्ष हो गई।
मैंने कैसे अपने आप को संभाला उस समय में, आप जान सकते हैं। फिर बीच एग्जाम में फिर से वो बोलते हैं मुझसे। फिर उसके बाद जैसे आपने फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ, हाँ। फिर उसके बाद जैसा आप बता रहे हैं कि एग्जामिनर आपका एक इंटरव्यू लेने आए थे जी, तो तब क्या हुआ उसके बाद? फिर बीच एग्जाम में फिर से वो तिलक पे टिप्पणी करते हैं। तिलक पे टिप्पणी करते हैं कि आप रोज पूजा करती हैं कि आज ही पूजा करके आई हैं। मैंने उनसे कहा हाँ मैं रोज पूजा करती हूँ। फिर उन्होंने पूछा अगर आप रोज पूजा करती हैं तो मोबाइल में अपनी सेल्फी दिखाइए कि आप पूजा कर रही हैं। तो मैंने थोड़ा झुंझला के बोला कि सर जब मैं पूजा करती हूँ तो सेल्फी नहीं लेती हूँ। तो फिर उसके बाद वो मेरे कोर्स के बाहर के क्वेश्चन मुझसे पूछने लगे। जो मुझे आता था वो बोलने ही नहीं दे रहे थे मुझे। जो मैं जानती थी, जो मेरे कोर्स का था, बोलने नहीं दे रहे हैं और कोर्स के बाहर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मुझसे और मुझ पे चिल्लाए जा रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका वाइवा हो रहा था, उसमें हाँ। आउट ऑफ सिलेबस आपके आरोप है कि क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और मैं रोने लगी। तो उस पर भी किसी ने मुझसे एक गिलास पानी नहीं पूछा। मैं रो रही हूँ तो किसी ने एक गिलास पानी नहीं पूछा। और उस समय मेरे अंदर के एग्जामिनर डॉक्टर राजकुमार यादव और डॉक्टर नितेश गुनाडे भी वहीं बैठे हुए थे। वो भीष्म पितामह की तरह मूक दर्शक बन के देखते रहे ये सब। मैंने अपने 4 तारीख को ये वाकया हुआ है, 5 तारीख को मैंने डायरेक्टर मैम को कंप्लेन दी है। अच्छा, कंप्लेन दी है? कंप्लेन इस समय आपके पास है क्या कंप्लेन? हाँ जी, ये कंप्लेन तो ये देख सकते हैं, ये कंप्लेन की कॉपी आपको ये हम दिखा दे कि ये 5 तारीख को दिखा रहे हैं, जो इन्होंने डीन एकेडमिक्स एम्स ऋषिकेश को इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसके पीछे डायरेक्टर की रिसीविंग भी है। अच्छा, रिसीविंग भी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर रिसीविंग भी है। ये रिसीव्ड दिखा रहे हैं यहाँ पर 5/12/2023। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपने कंप्लेन दी? तो 5 को मैंने कंप्लेन दी है। उसके बाद मुझे किसी ने बुलाया नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से मुझसे ये पूछने के लिए कि मेरे साथ हुआ क्या है। जी। मैं तब से इंतजार कर रही थी। ऐसे वर्बली मुझे बता दिया गया कि हमने चारों एग्जामिनर से पूछ लिया है, हमने सबसे पूछ लिया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाई चोरों से पूछ रहे हो कि तुमने चोरी की है और चोर तो कहेंगे हमने चोरी नहीं की है, और आपने डिसीजन सुना दिया कि भैया चोरी हुई ही नहीं है। यानी ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। ये एक दिन के अंदर ही हुआ है? 5 तारीख को बताया उन्होंने आपको? ये मतलब बीच में लोगों से उन्होंने कहलवाया डायरेक्ट मुझे। कल पहली बार मैंने 5 दिसंबर को ये एप्लीकेशन दी है। कल 3 तारीख को 3 जनवरी को मुझे पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन में बुलाया गया है मेरी व्यथा सुनने के लिए, पहली बार। और नहीं, उससे पहले तो शायद आपका, आप बता रहे हैं, कोई रिजल्ट भी आया है? हाँ, उसके बीच में मेरा रिजल्ट आ गया इसका, यही इसी एग्जाम का। अच्छा। तो उसमें जो है मेरे इंटरनल असेसमेंट में 70% मार्क्स हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल में मेरे जो 20 दिन पहले हुआ था उसमें 65% मार्क्स हैं। और जो 20 दिन पहले जिस एग्जाम में मेरे 65% मार्क्स हैं, मेरे तिलक की वजह से मुझे 25% मार्क्स देके गए हैं वो, जो कि ये रिजल्ट है। अच्छा। ये सबूत है सामने। ये 20 दिन पहले जिस एग्जाम में मुझे 65% मिल रहे हैं, 20 दिन पहले 65% थे और 20 दिन बाद मेरे तिलक की वजह से मुझे 25% दिए गए हैं। जी। तो इसमें फेल के लिखा है क्या? हाँ, 25% फेल ही होता है। हमारे मेडिकल में 50% पास। ये देख सकते हैं, ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं, ये मेरे हाथ में इस समय पर्चा है, इनका जो रिजल्ट आया, ये देख सकते हैं यहाँ पे फेल मेंशन जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये इनका नीचे का आपको दिखाई दे रहा होगा, इंटरनल और फाइनल दोनों। तो ये ले लीजिए आप। हाँ। फिर अब क्या मांग करना चाहते हैं आप? जिस तरीके से आपके साथ ये पूरा घटनाक्रम रहा है, हाँ। एम्स ने सुनने में भी आया है कि, और अन्य खबरों में भी दिखाई दिया था कि एम्स ने इस मामले में एक जांच कमेटी बिठाई है। हाँ, जांच कमेटी बैठाई है, लेकिन उस जांच कमेटी ने मुझे 3 जनवरी को ही पहली बार बुलाया है। मुझे तब तक तो ये नहीं पता था कि जांच कमेटी बन गई है, कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अच्छा, आपको नहीं इन्फॉर्मेशन दी? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुझे। 3 तारीख को पहली बार, 28 दिन बाद पहली बार कमेटी ने बुलाया है और मेरी बात सुनी है। और अभी वो क्या करेंगे इस पे अभी मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर ये जांच कमेटी मुझे न्याय नहीं देगी तो मैं पीएम का दरवाजा, सीएम का दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा, सारे दरवाजे खटखटाऊंगी। और मुझे जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक ये धर्म युद्ध लड़ती रहूंगी। अपनी आखिरी सांस तक तिलक लगाना नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज हमने आपको, क्योंकि मामला काफी चर्चा में था और इसमें संतों ने भी अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो है श्रीमंत रविंद्र पुरी, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कहा, पहले वो आप सुन लीजिए। देखिए, बहुत दुख का विषय है। जो हमारी शालिनी मिश्रा जी है, वो एग्जाम में बैठी हुई थी। दिल्ली से एग्जामिनर आता है और वो यादव जी है, जिनका नाम SL यादव कुछ ऐसे ही है, उन्होंने टीका लगाने पे ऐतराज किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ यादव जी को, आपको तकलीफ क्या है?
अगर महिला ने टीका लगाया है, पूरा विश्व टीका लगा रहा है। जब से हमारे मोदी जी आए हैं, मैं समझता हूँ तब से पूरा भारत टीका लगा रहा है। आपको टीका लगा करके देखने में दिक्कत क्या है? और ये भी सुनने में आया है फिर उसके साथ जो बिहेव हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, तो ये बहुत दुख का विषय है। अगर हमारे हिंदू यादव जी जो है, यादव खुद एक मैं समझता हूँ भगवान कृष्ण के वंश के हैं, उनको ऐसा करना अच्छा नहीं है। मैं इस पे यही कहना चाहूंगा भाई ये बात अच्छी नहीं। कोई टीका लगाए नहीं लगाए, आपको इससे क्या लेना देना है? इसलिए आपने जो भी किया वो अच्छा नहीं किया यादव जी। तो जैसा आपने सुना कि कहीं ना कहीं संतों ने भी इस मामले पर कहीं ना कहीं बात कही है कि अगर इस तरीके से कोई घटना हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और अगर दोषी जो भी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो देखना यह होगा कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने जो रखी है और लगातार ये जो मैटर है एम्स ऋषिकेश से जुड़ा हुआ है और एक एग्जाम में वाइवा होता है और वाइवा में जिस तरीके से बताया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके तिलक को लेकर एक बात कही गई और अब ये न्याय को लेकर जिस तरीके से जांच कमेटी पर निर्भर है जो अपनी रिपोर्ट कहीं ना कहीं एम्स प्रशासन को भी भेजेगा और पूरा रिकॉर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनके रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि इनसे 3 तारीख को बुलाया गया है। तो अब देखना होगा कि इस मामले पर निकल कर क्या आता है और न्याय न मिलने पर इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सीएम पीएम से लेकर ये कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। खास खबर को लेकर एम्स ऋषिकेश से आपके बीच में जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।